बच्चों, क्लास 9 आज मैं पढ़ाने वाला हूँ और आपके लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। क्लास 9 की 8.1 पढ़ा रहा हूँ और इसमें क्या लिखा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज लेना है तो पहले चित्र बनाएंगे अपन, ठीक है। क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं। कोई भी एक समांतर चतुर्भुज अपन बना लेंगे जिनमें भुजाएं समान होती हैं आमने सामने की और विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने विकर्ण भी बराबर बना लिए, ठीक है। और ये चित्र बनाना है, ठीक है। तो चित्र अपने मन से ही बनाना है और इसमें कोई भी दिक्कत आ जाए तो कोई बात नहीं, केवल चतुर्भुज ही बना लेना, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज होना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या कहा, एक समांतर चतुर्भुज। इसका नाम और दे दूँ कैसे, ए बी सी और डी। मैं देखो ब्लैक से लिखा है क्वेश्चन तो मैं रेड या नीली, इससे रेड या ब्लू से मैं क्या करूँगा, आंसर लिखूंगा, हल लिखूंगा इसका। तो मैं पहले रेड यूज कर रहा हूँ तो क्या लिखूंगा कि अपन को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि JABCD एक आयत है, ये बताना है, ठीक है। तो लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है कि हमें सिद्ध करना है कि क्या, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है, ये अपन को बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे उत्पत्ति, लिखेंगे हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में अपन को क्या लिखना है, उत्पत्ति में इसके बारे में लिखेंगे पहले नंबर तो कि देखो जो दो त्रिभुजों से मिलकर बना है तो पहला त्रिभुज लेते हैं ABC, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा कौन सा त्रिभुज, ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक। तो क्या करेंगे, ABC जिसमें अपन कोई भी त्रिभुज ले लो तो जी विकर्ण, देखो जे वाला विकर्ण आना चाहिए, जे विकर्ण नहीं आ रहा है, देखो ACD नहीं आ रहा है, एक विकर्ण तो आ रहा है पर दूसरा विकर्ण नहीं आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इस विकर्ण को लेने के लिए DBC ले लेते हैं, ठीक। तो DBC ले लेते हैं, ओके। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अपन को ऐसे ही लेना है कि जिसमें दोनों ही क्या आ जाए, जो दोनों विकर्ण आ जाना चाहिए उसमें, ठीक। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें कि AC बराबर किसके, AC बराबर है, सॉरी, A से C जो कि बराबर होगा BD के, ठीक। एक हो गया। इसके बाद पुनः जो कि AB भुजा किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी CD के। तो लिखेंगे AB बराबर है किसके, CD के। क्या चल रहे हैं जी, सम्मुख भुजाएं चल रही हैं, ठीक है। तो हम साथ में ये भी लिख सकते हैं कि जी हमें ज्ञात है, कि क्यों क्यों ज्ञात है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जी समान होते हैं, ठीक है। आगे तब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की जी सम्मुख भुजाएं लिखें, भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ली, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ली हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो इसमें और आ जाएगा, देखो कि अपन इसमें उभयनिष्ठ भुजा ले सकते हैं, कौन सी, कि BC, देखो BC बराबर CB, क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज अपन ने इतना लिया है, दूसरा त्रिभुज ये लिया है, तो इसमें क्या उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे BC बराबर CB, ठीक है। किस चीज पर है, उभयनिष्ठ है, ठीक।
उभयनिष्ठ है, ठीक है। तब आगे लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज एस एस पर त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज डी बी सी, ठीक। आगे तब क्या लिख सकते हैं और आगे इसके संगत भाग, तब लिखेंगे इसके संगत भाग। इसके संगत भाग क्या हो सकते हैं? संगत भाग हमेशा समान हो सकते हैं, तो संगत भाग समान, ओके। इसके बाद आगे तो संगत भाग समान है तो क्या लिखेंगे कि कोण ए बी सी बराबर होगा किसके? कोण डी सी बी के, ठीक। डी सी बी के, जो कि कोण बी पर, यहाँ भी बी पर कोण बन रहा है। जैसे ए बी सी जे कोण पूरा किसके बराबर होगा? डी बी सी के, ठीक। मतलब कि जो इसका इतना कोण जी किसके बराबर होगा? इतने के बराबर होगा, ठीक। नहीं आया समझ में? डी बी सी, डी बी और सी जो कि बराबर है किसके? ए बी सी के, ठीक। आगे तब आगे क्या लिख सकते हैं? तब लिख सकते हैं कि इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसको 1 मानकर अपन लिखेंगे चूंकि क्या है कि ए बी, देखो ए से बी समांतर है किसके? सी डी के, ठीक। तो लिखेंगे ए बी समांतर है किसके? सी डी के, ठीक है। और जो बी से डी है एक क्या है? त्रियक रेखा है, विकर्ण का ही है। तो बी से डी एक क्या है? त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है, ओके। आगे तब इसमें क्या लिख सकते हैं? तब चतुर्भुज ए बी सी डी में, तब ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अर्थात क्या कि कोण ए बी सी प्लस, जैसे ए बी सी जो कोण पूरा किसके प्लस में कोण डी सी बी, यहाँ गलती होगी, डी सी बी लिखना है, डी सी बी बराबर किसके रहेगा? 180 के रहेगा, ठीक। पुनः लेंगे तब इसी प्रकार ठीक। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है जिसमें जी क्या है, देखो हमने ऊपर क्या बताया? बराबर बताए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कोई भी मान रख देते हैं, तो ए बी सी की जगह पे क्या रख देते हैं? डी सी बी रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो कोण डी सी बी बराबर क्या हो जाएगा? प्लस कोण डी सी बी जो कि बराबर 180 के। जो दोनों जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 कोण डी सी बी जो कि 180 अंश 2 बटे में चले जाएं, तो कोण डी सी बी बराबर 180 बटे में 2 से कट जाएंगे जे, तो कोण डी सी बी बराबर किसके आ जाएंगे? 90 के। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं? ये 90 का आ गया तो लिख सकते हैं, क्योंकि आयत के कोण भी क्या होते हैं? 90 के बनते हैं। तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक आयत है, ठीक। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।